All right. Can you guys see the screen? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो अब ऑप्शन तो क्या है. Let's hope it is working better this time. Anyways, हम लोग डिस्कस कर रहे थे the irreversible process, the irreversible way in which the gas can be heated from T1 to T2 temperature in an isochoric manner. तो isochoric के लिए मैंने क्या करा यहाँ पर, ये इंश्योर करा that the vessel is rigid. ठीक है. Now the vessel is rigid and there is no change in volume. Then T1 से T2 टेम्परेचर डालने के लिए हम लोगों ने क्या करा, T1 से T2 टेम्परेचर के लिए we would put it in a vast oil bath which is at a T2 टेम्परेचर. तो इससे क्या हो जाएगा, गैस का टेम्परेचर डायरेक्टली T1 से T2 चला जाएगा एंड दिस काइंड ऑफ चेंज विल बी एन इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है. नहीं नहीं, ये गैस के जो वेसल है उस वेसल को हम लोग इस बाथ में रख रहे हैं. ठीक है. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस हेयर, ठीक है, the important point to understand over here is the fact that the bath or the surrounding that I have kept over here, इसके साथ में मैंने vast word associate किया है. Now ये vast word का reason which I was trying to explain was that हम लोगों को Sir, हाँ बोलो बोलो. sir, we can't hear you. अभी आवाज नहीं आ रही है. अभी आई सर, बीच में नहीं आ रही. ठीक है सर. अच्छा हाँ सर. यार, आज क्या गड़बड़ हो रहा है, ये इतना ज्यादा कैसे प्रॉब्लम दे रहा है वाईफाई. वेट, हाँ नहीं, मैं वही भैया स्पीड टेस्ट करके देख रहा हूँ. स्पीड टेस्ट तो ठीक ही आ रहा है, मतलब इट इजंट दैट बैड, लाइक इट्स नॉट ग्रेट बट इट इजंट बैड. अभी आ रही मेरी आवाज क्लियरली? कैन यू गाइस हियर? Yes sir. हाँ Yes, sir. सर. अभी आ रही. ठीक है. नाउ एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये वास्ट वर्ड क्यों यूज करा है हमने, द फैक्ट दैट अगर लाइक सिस्टम T1 टेम्परेचर पर है और सराउंडिंग T2 टेम्परेचर पर है, करेक्ट, तो हम लोगों को क्या चाहिए, दैट सिस्टम T1 से T2 पहुंच जाए. अगर सराउंडिंग वास्ट नहीं होगा, then final temperature will be something in between these two. There would be some heat lost by the hot body and the Yes sir. same heat will be gained by the cold body, but the final temperature will be somewhere between T1 and T2. लेकिन अगर ये जो मेरा सराउंडिंग है वो वास्ट है, then the final temperature will be as close to T2 as possible. Yes sir. So that is the reason यहाँ पे हम लोग ये वास्ट वर्ड यूज कर रहे हैं. ठीक है. ये विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, because there will be some concepts which I will be talking about, which we will be discussing, जहाँ पर this visualization becomes quite important, especially जब हम लोग entropy का discussion करेंगे. ठीक है. Then I will be helping you understand the concept by trying to remember these visualizations. ठीक है. हाँ, हीट कैपेसिटी बहुत लार्ज हो जाएगा ना सर्वेश. यहाँ पर अगर ये वास्ट है तो इस वास्ट
सराउंडिंग का हीट कैपेसिटी बहुत बड़ा होगा, तो इसका जो चेंज होगा इन टेम्परेचर वो बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। द चेंज विल बी नेग्लिजिबल फॉर द सराउंडिंग, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी एज क्लोज टू T2 एज पॉसिबल। सर हाँ बोलो गौतम। सर थर्मल जैकेट का रोल क्या है? हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस जब हम कर रहे हैं, ठीक है, देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल चेंज, दैट स्मॉल चेंज एट अ टाइम होता रहे, करेक्ट। तो स्मॉल चेंज हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इफ यू रिमेंबर जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का, उसमें मैंने वो सैंड का एग्जांपल दिया था ताकि ग्रेन बाय ग्रेन हम लोग रिमूव कर रहे थे, ठीक यस है। अभी यहाँ पर इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द रिवर्सिबल चेंज इन केस ऑफ दिस आइसोकोरिक हीटिंग, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर गैस है और गैस के अराउंड ये थर्मल जैकेट है, एंड ये थर्मल जैकेट का काम ये है कि जो थर्मल जैकेट का टेम्परेचर रहेगा वही गैस का टेम्परेचर रहेगा। तो थर्मल जैकेट का टेम्परेचर हम लोग एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर T1 से T2 लेके जा रहे हैं, बट इन वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस एट अ टाइम। तो मेरा सिस्टम भी T1 से T2 जा रहा है इन वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस एट अ टाइम, थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है, ओके ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ अब नोटिस करना, जब हम लोग वर्क, ठीक है, सबसे पहले रिवर्सिबल में कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। रिवर्सिबल में अब हमारी कैलकुलेशन कैसे रहेंगी, हमारा वर्क का बेस फॉर्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, बट सिंस हियर इज नो चेंज इन वॉल्यूम द वर्क हियर इज 0। देन अब आप हीट का बेस फॉर्मूला याद करो, हीट एक्सचेंज का बेस फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल NC dt, करेक्ट। नाउ व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट द हीट कैपेसिटी इन आइसोकोरिक प्रोसेसेस, ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट इज द हीट कैपेसिटी इन आइसोकोरिक प्रोसेसेस? CV करेक्ट। तो हम लोग CV से रिप्लेस कर देंगे, एंड अज्यूमिंग दैट CV इज कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी एन अजम्पशन फ्रॉम आवर साइड दैट CV इज कांस्टेंट, तो ये CV इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। CV इंटीग्रल के बाहर आया तो एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारा हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, NCV डेल्टा T, NCV T2 माइनस T1। ये समझ में आया हीट का फॉर्मूला? इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, अच्छा वापस से आवाज क्रैक हो गई। अच्छा अभी आ रही है आवाज? नाउ कैन यू गाइस हियर मी यस प्रॉपर्ली? सर। वो प्रीवियस पार्ट में आपने क्या बोला, वो अटक गया था। हाँ सर हाँ, ये इंटीग्रेशन का कुछ हम सुना ही नहीं। मैं रिपीट कर देता हूँ। सो ये वर्क वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया था, वर्क का आंसर 0 रहेगा, इतना तो समझ में आ गया था। यस सर। अच्छा अभी यस सर। हीट एक्सचेंज का बेसिक फॉर्मूला क्या था, NCDT, इंटीग्रल NCDT, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज क्या होता है, CV, ठीक है। नाउ अज्यूमिंग CV कांस्टेंट है, ठीक है, वैसे अगर आपको डेटा मिलेगा जहां पर CV इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा, बट अगर कुछ नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, ठीक है, जनरली जैसे CV का डेटा मिलेगा तो इट विल बी अ कांस्टेंट ओनली, तो आप उसको इंटीग्रल के बाहर निकाल लोगे, एंड इंटीग्रल dt क्या हो जाएगा, सिंपली डेल्टा T। तो आपका आंसर रहेगा ऑफ Q एज NCV डेल्टा T, और NCV T2 माइनस T1। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है।
नाउ बेस्ड ऑन दिस अब आप नोटिस करना हमारे सामने अब नेक्स्ट क्या टर्म रहेगा. हमने वर्क का देख लिया, क्यू का देख लिया, अब नेक्स्ट रहता है डेल्टा यू. नाउ डू यू रिमेंबर द discussion that we had for delta u in the last class? What was the formula that we learned from the last class? That delta u was n times f by 2 into r delta t for an ideal gas. तो वो फॉर्मूला सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे. तो हमारे तीनों टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ हमारे सामने कैलकुलेट होके आ गए हैं. We have work, we have q, and we have delta u. Now if I apply first law of thermodynamics, then there is an important result that comes to our understanding, that Cv for an ideal gas, for an ideal gas can be written as F by 2 into R. F क्या था? What was this F? Degree of freedom. क्या क्या वैल्यूज थे इसके, याद है आपको? हाँ सर. बताओ जरा. किसका? F के वैल्यूज फॉर सर कौन सा? मोनो. हाँ हाँ तीनों का बता दो. मोनो का ट्रांजिशनल 3, रोटेशनल, वाइब्रेशनल भी 0, रोटेशनल 2. हाँ रोटेश करेक्ट. रोटेशनल, ट्रांजिशनल और वाइब्रेशन का. वाइब्रेशनल देखो, वाइब्रेशनल आप लोग जब तक मत लेना जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं हाँ, करा वो हो. हीट का बोला था आपने. हाँ तो अभी यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसमें डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल लेना है ओनली 3. एंड डायटॉमिक है या पॉली एटॉमिक लीनियर है तो उसमें 3+2, 3 ट्रांसलेशन का 2 रोटेशनल का 5 लेना है. एंड अगर पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर है तो उसमें 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे. तो आपका सी आ जाएगा 3R के बराबर. ठीक है, ये मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस में रहेगा. ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है. ठीक है, रिमेंबर दिस रिजल्ट, CV इज इक्वल टू F by 2 into R. नाउ ये आपका रिवर्सिबल का कैलकुलेशन हो गया. अब इरिवर्सिबल में आ जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना इरिवर्सिबल में वर्क का बेस फॉर्मूला वापस से वही है, माइनस इंटीग्रल P एक्सटर्नल dV. एंड अगेन बिकॉज यहाँ पर आप नोटिस करोगे dV 0 है तो वर्क का रिजल्ट क्या रहा, वर्क इज इक्वल टू 0. अच्छा, अब आप टेम्परेचर के बारे में नोटिस करना. टेम्परेचर का बेस फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू NC dt. ठीक है, नाउ अब बिकॉज यहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है, लाइक we really did not understand that how the change happened from T1 to T2, so we would refrain from doing an integration over here. ठीक है, and what we will do is we will skip the integration directly for calculation of Q. What we will remember, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है. What we will try and remember is that because U is a state function and ideal gas के लिए वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था. तो अगर मैं T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर जा रहा हूं, मैं रिवर्सिबली जाऊं या इरिवर्सिबली जाऊं, इट डजंट मैटर. स्टेट फंक्शन का वैल्यू विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, अगर मैं सेम इनिशियल टेम्परेचर से सेम फाइनल टेम्परेचर जा रहा हूं, पाथ भले ही डिफरेंट हो, एक इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू जा रहा हूं, एक रिवर्सिबल पाथ के थ्रू जा रहा हूं, इट डजंट मैटर, मेरा डेल्टा यू का वैल्यू सेम ही रहेगा. सो मेरा डेल्टा यू का वैल्यू should have been the same, that is n times F by 2 into R delta T. And अभी just थोड़ी देर पहले हमने derive करा that CV is equal to F by 2 into R. So I can write delta U here also as NCV delta T. Now I will apply first law of thermodynamics to calculate Q. ठीक है, Q का calculation मैं indirectly करूंगा यहाँ पर because I didn't really get how the system was changing from T1 to T2.
तो मैंने यहाँ पे अब फर्स्ट लॉ अप्लाई करा एंड मेरा क्यू का आंसर आ गया एनसीवी डेल्टा टी। तो इस केस में व्हाट आई एक्चुअली फाउंड आउट कि फर्स्ट लॉ के कैलकुलेशंस इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस सेम ही आ गए। ठीक है, इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क का, डेल्टा यू का, क्यू का, ये तीनों रिजल्ट सेम ही आ गए। बट दैट्स ओके। एक रिजल्ट जो कि डेफिनेटली इन दोनों का अलग आएगा, कौन सा था वो? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कुछ बोला था। हाँ करेक्ट कृष्णा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग सेकेंड लॉ के टाइम पे। दैट विल बी समथिंग विच विल बी डिफरेंट फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ये कैलकुलेशन जो इतना है अभी हम लोगों ने करा यहाँ पर, वर्क का, क्यू का एंड डेल्टा यू का, ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? ठीक है, स्पेशली दिस पार्ट वेयर वी took advantage of this fact that entropy is a state function and depends exclusively on a temperature. We were able to write the same change for delta U, right, or same change for U, that is NCV delta T. Correct? हाँ बोलो कृष्णा, तुम्हारा डाउट क्या है? मुझे तुम्हारा डाउट नहीं समझ में आया पूरी तरह। कौन सा स्टेटमेंट? ये तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है ना। दिस इज द फर्स्ट लॉ इटसेल्फ, दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां पर मैं क्यू को डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर रहा, reason being that how temperature changed from T1 to T2, that is not something which I am able to understand, because ये irreversible process हुआ। इसमें only system and surrounding initial state में equilibrium थे and final state में equilibrium पर थे, but throughout the process I am not able to calculate the variables of the system. तो इसके लिए I had to take the help of first law of thermodynamics to calculate the value of Q. ठीक है, अभी समझ में आया? Now with this understanding सर आपकी आवाज वापस अटक रही है। अच्छा अच्छा, ओके, अभी आ रही है? इज इट क्लियर? इज इट ऑडिबल नाउ? हाँ सर। यस सर, बढ़िया। ओके, तो जैसा मैं आपको कह रहा था दैट ये जो आइसोकोरिक प्रोसेसेस था, इसमें हम लोगों ने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों कैलकुलेशंस देखी, एंड व्हाट वर द इम्पोर्टेंट लर्निंग्स वो मैंने यहाँ पर येलो में हाईलाइट कर दिए। दैट वर्क डन दोनों केस में 0 आ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों केस में सेम आ रहा है, एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, एंड आना भी चाहिए था बिकॉज यू इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, वी वर गोइंग फ्रॉम T1 टू T2। अब रिवर्सिबली जाए या इरिवर्सिबली जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, द चेंज इन द स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, u इज अ स्टेट फंक्शन विच एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो चेंज हमारा सेम ही आना चाहिए था, and that is what we are getting or writing over here, that is NCV delta T.
एंड उससे फिर हम लोगों ने हीट एक्सचेंज का डिस्कशन भी करा, दैट बी इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग, heat exchanged is coming out to be NCV delta T, NCV T2 minus T1. And yes, यहाँ पर by using that relationship जो हम लोगों ने last class में discuss किया था, we were able to get the value of CV for ideal gases, that CV is equal to F by 2 into R. अब हम move करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेसेस के ऊपर, ठीक है। तो आइडियल गैसेस के ऊपर हम लोग आइसोबेरिक हीटिंग या आइसोबेरिक कूलिंग का डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही सही ना कृष्णा, T2 ग्रेटर देन T1, तभी तो हम लोग हीटिंग कर रहे हैं ना। अगर कूलिंग कर रहे होते तो T2 हैज टू बी लेस देन T1, यहाँ पे मैं हीटिंग कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस ऑब्जर्व करना, नेक्स्ट प्रोसेस इज दिस आइसोबेरिक हीटिंग और कूलिंग ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, we are taking the ideal gas from P1 V1T to P2 V2T, right, such that the pressure of the system is equal to external pressure is equal to constant, there is no change in pressure. सर ये वॉइस क्रैक हो रही है सर। अच्छा, अभी भी क्रैक हो रही है या फिर अभी आ रही है? अभी आ रही है सर। अभी आ लाइक हो रही थी, अभी आ रही है। अच्छा ठीक है यार, आज तो कुछ मेजर ही प्रॉब्लम चल रहा है इसका वाईफाई का, डोंट नो व्हाट द स्क्रू अप सर इज। वो एक इंस्टेंस पे ब्रेक हो। हाँ सर, सर और लाइक कभी कभी अटक जाती है, फिर सब फास्ट फास्ट आ जाता है। अच्छा, बड़ा वियर्ड सा चल रहा है ये। Let me try one more option. Give me just one more second. I will try one more thing, one more एक और option try करते हैं। Give me 2 minutes, just trying to sort issue with one more change. ठीक है, अभी ये ट्राई करते हैं। ऑलराइट, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, लेट्स सी नाउ हाउ दिस वर्क्स। सर ओके, तो अभी जैसे मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ में, हम लोग आइसोबेरिक हीटिंग या कूलिंग का डिस्कशन कर रहे हैं ऑफ एन आइडियल गैस, इन विच वी आर टेकिंग द गैस फ्रॉम सम P V1 T1 to some P V2 T2 such that pressure of the gas is constant, ठीक है, there is no change in the pressure. Now
एक तो सिंपल इक्वेशन हो जाएगी फ्रॉम आइडियल गैस रिलेटिंग द वेरिएबल्स v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 अपॉन t2. नाउ फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशंस कैसी रहेंगी, तो नोटिस करेंगे फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ द काइंड ऑफ प्रोसेसेस. नाउ हाउ डू वी गेट दिस प्रोसेस डन, व्हाट विल बी द विजुअलाइजेशन. सो विजुअलाइजेशन वुड बी सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस केस. बस एक चेंज यहाँ पे क्या रहेगा, दैट क्लोज रिजिड वेसल की जगह what we will have over here is the closed vessel but with movable piston such that internal pressure equal to external pressure. ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना जो गैस का प्रेशर रहेगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर रहेगा, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, एंड दैट विल बी कांस्टेंट. एंड यहाँ पर हमने थर्मल जैकेट लगा रखा है जिसकी वजह से टेम्परेचर T1 से T2 जाएगा बट इनफाइनाइट स्मॉल चेंजेस एट अ टाइम. ठीक है, so does this work, do you understand the reversible way of change. हाँ सर. इरिवर्सिबल में कैसा रहेगा, irreversible में the changes are going to be done significant changes at a time, right. So we will do similar to what we did earlier. We have the vessel and we will take it from T1 to T2 temperature by putting the vessel into a vast water bath or oil bath at T2 temperature. And of course the setup is similar to the previous one, closed vessel with movable piston such that pressure internal is equal to pressure external. तो ये हमारे डिफरेंस हो गया इन द वे इन विच रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड. अब नोटिस करना कैलकुलेशंस कैसी रहेंगी, तो एक एक करके कैलकुलेशंस ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहले रिवर्सिबल चेंज की कैलकुलेशंस ऑब्जर्व करना. ठीक है, रिवर्सिबल चेंज की कैलकुलेशंस कैसी रहेंगी. सो यहाँ पर वर्क का बेस फॉर्मूला क्या था हमारा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, करेक्ट. एंड एज पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला यहाँ पर आप नोटिस करना प्रेशर कांस्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल लेंगे. एंड देन पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर है तो मेरा वर्क का रिजल्ट हो जाएगा माइनस पी गैस इंटू V2 माइनस V1, करेक्ट. ये मेरा फॉर्मूला रहेगा वर्क का. अच्छा, हीट का बेस फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द बेस फॉर्मूला ऑफ हीट. Q is equal to integration NC dt, right. What will be the heat capacity for isobaric processes, CP. CP यूज करेंगे, करेक्ट. CP. यहाँ पर CP रहेगा. अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि CP कांस्टेंट है. ठीक है, अगर वो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है CP तो हम फिर इंटीग्रेट करेंगे, बट अगर कुछ दिया नहीं है तो CP is assumed constant and taken out of the integration. तो मेरा Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCP डेल्टा T या फिर NCP T2 माइनस T1. अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट द फॉर्मूला फॉर डेल्टा U. वर्क का आ गया, हीट एक्सचेंज का आ गया. व्हाट अबाउट द फॉर्मूला फॉर डेल्टा U. डेल्टा U का आइडियल गैसेस के लिए बेस फॉर्मूला क्या था, N F/2R into delta T. This was the base formula that we had learned for an ideal gas, right. And this F/2R ये क्या था, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, that F/2R is equal to CV. ठीक है, तो यहां पर ध्यान से नोटिस करना हम लोगों ने डेल्टा U का फॉर्मूला एक बार डिराइव कर लिया है, NCV डेल्टा T, and we know that internal energy is a state function and depends exclusively on temperature, correct. तो अब मैं T1 से T2 आइसोकोरिक तरीके से जाऊं
आइसोबेरिक तरीके से जाऊं या किसी भी मिसलेनियस तरीके से जाऊं, ठीक है, इट डजेंट मैटर, सबके लिए मेरा डेल्टा यू का वैल्यू सेम ही रहेगा. इट विल बी व्हाट आई हैव डिराइव्ड, दैट इज एनसीवी डेल्टा टी. ठीक है. नाउ गिवन दीज रिजल्ट्स, गिवन वर्क का रिजल्ट, क्यू का रिजल्ट एंड डेल्टा यू का रिजल्ट, ठीक है, नोटिस करना. हाँ, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट u इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस. तो मैं T1 से T2 जा रहा हूँ, आइसोकोरिक आइसोबेरिक जाऊं या मिसलेनियस तरीके से जाऊं, मेरा चेंज इन टेम्परेचर जो रहेगा उसी के हिसाब से मेरा डेल्टा यू रहेगा. सो डेल्टा यू इज द सेम. नाउ इफ आई अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था. डेल्टा यू कितना निकाला अभी हमने, एनसीपी डेल्टा टी. क्यू कितना निकाला, एनसीपी डेल्टा टी. एंड वर्क निकाला माइनस पी डेल्टा वी. नाउ दिस वर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस एन आर डेल्टा टी. कैसे, आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नोटिस करो, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी. आई टेक डेल्टा ऑन बोथ द साइड्स, राइट. एंड आइसोबेरिक सिचुएशन है तो प्रेशर डेल्टा के बाहर आ जाएगा एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है तो ये एन भी डेल्टा के बाहर आ जाएगा, आर भी कांस्टेंट है तो वो भी डेल्टा के बाहर आ जाएगा. तो आई कैन राइट दिस पी डेल्टा वी एज एन आर डेल्टा टी. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये पी डेल्टा वी को मैंने एन आर डेल्टा टी से सब्स्टिट्यूट कर दिया. ये एन और डेल्टा टी दोनों तरफ काट दिए एंड आई गेट एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर सीपी ऑफ आइडियल गैसेस. क्या रिजल्ट रहा, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर. So now for different types of gases, monoatomic, diatomic, polyatomic, you will also be now able to tell the values of Cp. ठीक है. नहीं, Cp is equal to Cv plus R is only true for ideal gases. ठीक है, ये ना तो रियल गैसेस के लिए ट्रू होगा, ना सॉलिड्स के लिए, ना लिक्विड्स के लिए. ठीक है, दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस. व्हाई, बिकॉज दिस इज द डेरिवेशन ना, इसमें आइडियल गैस इक्वेशन का यूज होता है while getting this answer. हाँ, अभी आ रही है आवाज, और इज इट स्टिल क्रैकिंग? अभी आ रही है सर, अभी आ रही अभी है. ठीक. यार आज का आई थिंक कुछ तो ऐसा है, देखो मैंने एयरटेल ट्राई कर लिया, मैंने जियो ट्राई कर लिया, और मैंने कुछ एक्साइटेल करके है वो भी ट्राई कर लिया. तो आज आपकी नेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है. अब मुझे वोडाफोन आइडिया भी कहीं से जुगाड़ना पड़ेगा, बट आई होप, आई डोंट थिंक वो कुछ हेल्प करेगा. सर आप कंटिन्यू करो, अगर क्रैक हुई तो हम लोग बोलेंगे तब रिपीट कर देना. हाँ ठीक है, अभी इतना पार्ट समझ में आया, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर वाला रिलेशनशिप. हाँ सर. ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिवर्सिबल का, आइसोबेरिक रिवर्सिबल का आपके साथ में रिजल्ट डिस्कस किया हूँ, वर्क का, हीट एक्सचेंज का एंड डेल्टा यू का. एंड जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर देते हैं तो हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और देखने को मिल जाता है फॉर आइडियल गैसेस, दैट Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर. अब यही चीज हम लोग नोटिस करना इरिवर्सिबल प्रोसेस पर भी ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है. तो हम लोग वर्क का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. वर्क का हमारा बेस फॉर्मूला यही रहेगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, राइट. एंड बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है तो ये हमारा प्रोसेस का ही पार्ट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल, एंड देन इंटीग्रल डीवी विल बी इक्वल टू वी. लिमिट्स डाल देंगे v1 से v2 तो हमारा आंसर आ जाएगा वर्क का वापस से माइनस पी गैस इंटू डेल्टा वी. ठीक है, दिस इज समथिंग जो हम लोगों ने इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पहले ही डिस्कस किया हुआ, डिराइव किया हुआ है. नाउ
अगेन अब डेल्टा यू का कैलकुलेशन यहाँ पे ऑब्जर्व करना. डेल्टा यू इज द सेम बिकॉज यू इज अ स्टेट फंक्शन एंड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. तो मैं T1 से T2 जा रहा हूँ. अब आइसोकोरिक जाऊँ, आइसोबेरिक जाऊँ, रिवर्सिबल जाऊँ, इरिवर्सिबल जाऊँ, डजेंट मैटर. मेरा डेल्टा यू का वैल्यू अब आप ध्यान में रख लो. आगे और आने वाली बहुत सारी क्लासेस में फॉर आइडियल गैस आई एम गोइंग टू राइट इट एज NCV डेल्टा T ओनली. ठीक है. Now I apply first law of thermodynamics to calculate the value of Q and I get my answer that Q comes out to be delta U minus W. Delta U कितना था? NCV delta T and work कितना है? Minus P delta V. ठीक है. And इन दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया. P delta V को मैंने NR delta T से रिप्लेस कर दिया. राइट अभी यहीं पर डेरिवेशन आपको दिखाया था that how we replace P delta V by NR delta T. तो वही चीज मैंने यहाँ पर करी है. आई रिप्लेस P डेल्टा V बाय NR डेल्टा T एंड मैं यहाँ पर जब इनको कंबाइन कर रहा हूँ तो ये N और डेल्टा T कॉमन रहेंगे. ये CV प्लस R आ जाएगा एंड CV प्लस R हम लोगों ने जस्ट डिराइव करा अभी. तो इट केम आउट टू बी CP. राइट तो ये मेरा Q का रिजल्ट हो गया. ठीक है. नाउ व्हाट आई हैव गॉट द फाइनल कंक्लूजन ओवर हियर फॉर आइसोबेरिक प्रोसेसेस. अगेन मेरा फर्स्ट लॉ में Q का, W का एंड डेल्टा U का तीनों का रिजल्ट सेम आ रहा है फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल आइसोबेरिक प्रोसेसेस. वर्क का रिजल्ट कितना आ रहा है? माइनस P डेल्टा V. Q का रिजल्ट कितना आ रहा है? NCP डेल्टा T एंड डेल्टा U का रिजल्ट आ रहा है NCV डेल्टा T. And the additional thing that I have learned over here is a relationship between CP and CV, that is CP is equal to CV plus R. ठीक है. इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को? नाउ डेफिनेटली अब आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी कि सर ये इतने सारे फॉर्मूलाज हम लोग कैसे याद करेंगे. लाइक हाउ विल वी लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज. ये भी फॉर्मूला है, आइसोकोरिक के फॉर्मूला हो गए, फिर आइसोबेरिक के फॉर्मूला हो गए. ऐसे तो फॉर्मूलाज की लिस्ट बढ़ती जा रही है. नाउ ट्रस्ट मी, आप लोगों को ये फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है. आप स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू शुड फोकस ऑन ट्राइंग टू डिराइव दीज फॉर्मूलाज बाय योरसेल्फ. ये बेस फॉर्मूलाज आप नोटिस करोगे डेरिवेशन बहुत सिंपल है. जस्ट रिक्वायर यू टू प्रॉपर्ली थिंक कि आखिर इस प्रोसेस में हो क्या रहा है. एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर फेयरली इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो आपको बेस फॉर्मूलाज ध्यान में रखने की जरूरत है. बेस फॉर्मूला क्या है? वर्क का माइनस P एक्सटर्नल dV. फिर आप इसमें दिमाग लगाओगे कि अच्छा आइसोबेरिक प्रोसेस है. आइसोबेरिक प्रोसेस में तो P कांस्टेंट होता है, जो प्रेशर एक्सटर्नल है, प्रेशर गैस है, वो बराबर है. राइट तो ये कांस्टेंट है तो मैं इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल देता हूँ. इंटीग्रल से बाहर निकाल देता हूँ तो मेरा ये फॉर्मूला आ गया. ठीक है. माइनस P गैस V2 माइनस V1 का. राइट Q का बेस फॉर्मूला होता है NC डेल्टा T. आइसोबेरिक प्रोसेस में C CP के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, उसको बाहर निकाल देंगे, मेरा फॉर्मूला आ गया NCP डेल्टा T. एंड डेल्टा U का तो खैर आइडियल गैसेस के लिए फिक्स्ड फॉर्मूला हो गया है NCV डेल्टा T इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द प्रोसेस इज, हाउ द प्रोसेस इज. अगर हम T1 से T2 जा रहे हैं तो मेरा डेल्टा U इज गोइंग टू बी NCV डेल्टा T ओनली. ठीक है. तो इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना. ठीक है. जनरली व्हाट आई हैव सीन एज स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर अपने नोट्स खोलेंगे और नोट्स में रेफर करेंगे. अच्छा ये प्रोसेस था, इसका ये फॉर्मूला है, और प्लग एंड प्ले करने की कोशिश करेंगे. आप लोग वो चीज मत करना टू स्टार्ट विद. ठीक है. स्टार्टिंग में थोड़ा आपको एफर्ट लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ट्राई एंड डिराइव, ट्राई एंड थिंक कि सर ने क्या सोच के ये सब डेरिवेशंस किए थे. एंड स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चंस के लिए आप ये कर लोगे ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. इसमें आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ रही है. बस बेस फॉर्मूला आप ध्यान में रखोगे, बाकी चीजें अपने आप स्ट्राइक होती जाएंगी. ठीक है. तो ये आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक का पार्ट समझ में आया? ठीक है.
तो अब ये आइसोथर्मल की तरफ मूव करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ रियल गैसेस की तरफ, सॉरी आइडल गैसेस की तरफ. नाउ व्हाट विल बी द change of state? We will be going from some P1 V1T to some P2 V2T such that there is no change in temperature. Temperature is constant. Delta T, or you can say dt, is equal to 0. ठीक है. So आइडल गैस इक्वेशन क्या बताएगी? आइडल गैस इक्वेशन एक रिलेशनशिप बता देगी. इसको हम लोग प्रोसेस इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, ये प्रोसेस इक्वेशंस है. दैट P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2. ये आपने गैसियस स्टेट में भी पढ़ा था. अब ओवर एंड अबव जो आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा है, हम उसके ओवर एंड अबव यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशंस देख लेते हैं. तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दो तरीके से कर सकते हैं. नाउ दिस इज समथिंग जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अगर हमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? हमने गैस रखा हुआ है, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स हैं, राइट, एंड यहाँ पर पिस्टन के ऊपर ये पाइल ऑफ सैंड रखा हुआ है. इनिशियल प्रेशर PATM प्लस mg/a है, एंड टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के बराबर है, कांस्टेंट है. फाइनल प्रेशर क्या होगा? हम पूरा का पूरा सैंड हटाएंगे तो फाइनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर चला जाएगा. ठीक है. नाउ हाउ डू दीज टू प्रोसेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर? हम लोग रिवर्सिबली कैसे जाएंगे बताओ जरा. लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने, हाउ डू वी गो रिवर्सिबली? By removing huge masses, chunks. रिवर्सिबली रिवर्सिबली में थोड़े थोड़ा अमाउंट. हाँ, infinite. Grain by grain. Grain of sand. करेक्ट. इन केस ऑफ रिवर्सिबल हम लोग ग्रेन बाय ग्रेन जाएंगे. ठीक है, स्मॉल चेंजेस एट अ टाइम. तो हमारा प्रेशर जो है वो P1 से P2 जाएगा, बट बहुत ही स्मॉल चेंजेस एट अ टाइम में. ठीक है. सिस्टम सराउंडिंग थ्रू आउट इक्विलिब्रियम में रहेगा. और इरिवर्सिबल में मैंने कैसे बताया? हम लोग पूरा का पूरा सैंड एक साथ रिमूव कर देंगे, तो हमारा सिस्टम विल अंडरगो एन इरिवर्सिबल चेंज फ्रॉम P1 टू P2. करेक्ट. अच्छा, अब इनकी कैलकुलेशंस ऑब्जर्व करना. सबसे पहले मैं वर्क की कैलकुलेशन से स्टार्ट करता हूं. वर्क की कैलकुलेशन कैसी रहेगी? ये मेरा बेस फॉर्मूला रहेगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV. नाउ व्हाट इज योर थॉट अबाउट P एक्सटर्नल? व्हाट विल बी P एक्सटर्नल इन दिस? सर हाँ बोलो गौतम. सर कांस्टेंट नहीं होगा शायद. हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने, कांस्टेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर ग्रेन बाय ग्रेन सैंड रिमूव करते जा रहे हो ना. तो P एक्सटर्नल जो है वो स्टार्टिंग में PATM प्लस P सैंड के बराबर है, और फिर सैंड को आप धीरे धीरे चेंज करते जा रहे हो. तो P एक्सटर्नल कांस्टेंट तो नहीं है, यानी कि इंटीग्रल के बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं. क्या और कुछ सोच सकते हैं हम लोग P एक्सटर्नल के बारे में? P गैस माइनस DP. हाँ बिल्कुल सही. जो P एक्सटर्नल है वो ऑलमोस्ट P गैस के बराबर ही है. हाँ ठीक है. सर. सिस्टम सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम ना, तो P गैस जो है वो P एक्सटर्नल जो है वो P गैस के बराबर ही है. प्लस माइनस DP रहेगा, उसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर मैंने P एक्सटर्नल की जगह P गैस यूज कर लिया. करेक्ट. अच्छा, अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं. P गैस इज इक्वल टू nRT बाई V, राइट. व्हाट अबाउट N? क्या N कांस्टेंट है? Yes. हाँ क्या सर. R कांस्टेंट है? Yes, sir. क्या T कांस्टेंट है? हाँ सर. आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे. Yes. और बचेगा क्या? 1/v dV. हाँ सर. उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो क्या होता है 1/v का इंटीग्रल? लॉग Lon. लॉन आता है, लॉन v, और लिमिट डाल देंगे V1 से V2, तो हमारा आंसर आ जाएगा वर्क डन विल बी माइनस nRT लॉन V2 बाय
V1। समझ में आया कैसा वर्क का रिजल्ट आया? -2.303। अगर यहाँ पे लॉन की जगह लॉग यूज करेंगे तो वो लॉन लॉग का कन्वर्जन है। ठीक है, इज दिस क्लियर? हाँ हाँ, वो मैं करवाऊंगा आपको अमन। हम लोग रियल गैस का देखेंगे बाद में, पहले आइडियल गैस के ऊपर फोकस करेंगे अभी। हाँ, ये आपने पढ़ा होगा ना कि ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। नहीं सर। ये नहीं पढ़ा? ln 10 की वैल्यू क्या होती है? 2.303। नहीं पढ़ा है तो ये ध्यान में रख लो, मतलब ये काफी जगह काम आएगा। ठीक है सर। ठीक है, ln और log का इंटर कन्वर्जन होता है ये। ओके सर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2.303 nRT log V2/V1। ठीक है, हाँ नहीं वो होता है, मतलब आप लोग पढ़ लोगे बाद में, अभी नहीं काम आया तो बाद में आ जाएगा। ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। ठीक है, बेसिकली ln 10 की वैल्यू है ये 2.303, तो उसकी वजह से ये आता है इंटर कन्वर्जन। एनीवेज, तो ये वर्क का फॉर्मूला आ गया, वर्क का रिजल्ट था। ठीक है, अच्छा डेल्टा यू का क्या रिजल्ट रहेगा? ठीक है, अगेन आई डोंट हैव टू stress this anymore. For delta u the formula is now fixed, ncv delta t। डेरिवेशन के लिए हमको जरूर आइसोकोरिक प्रोसेस की जरूरत पड़ी थी, जो हमने डेरिवेशन किया था कि डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी के बराबर है। बट अब जब हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि u इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, एंड अगर हम टेम्परेचर T1 से T2 जा रहे हैं तो फिर डिपेंड नहीं करता क्या पाथ है, आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक है, आइसोथर्मल है, सबके लिए फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टी जीरो है, लाइक देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा यू भी आपका जीरो रहेगा। करेक्ट? अच्छा, व्हाट अबाउट क्यू? ठीक है, व्हाट विल बी क्यू ओवर हेयर? ये बेस फॉर्मूला था इंटीग्रल एनसी डी। हाँ याद सर। है कि नहीं याद है? माइनस ऑफ फॉर्मूला। अब व्हाट अबाउट द हीट कैपेसिटी? आइसोथर्मल प्रोसेसेस में नॉट हीट डिफाइंड। Not कैपेसिटी, defined. Not defined. हाँ करेक्ट। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो हीट कैपेसिटी डिफाइन होता ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर हीट का डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस, याद है ना, ये टेबल हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। नहीं, इस वाली क्लास में था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए हीट कैपेसिटी इज नॉट डिफाइंड, राइट? सो नाउ हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे हीट का, वी विल नॉट बी एबल टू डू द डायरेक्ट कैलकुलेशन। तो अब हम लोग यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे और उससे क्यू निकाल लेंगे। क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू जीरो है तो वर्क माइनस डब्ल्यू के बराबर, सॉरी क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर हो गया, और डब्ल्यू का फॉर्मूला हमने ऊपर डिराइव करा ही था वर्क का, तो क्यू हमारा प्लस nRT ln V2/V1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये किस तरीके से क्यू का फॉर्मूला डिराइव करा है? सो हम लोगों ने रिवर्सिबल आइसोथर्मल का फर्स्ट लॉ का कैलकुलेशंस समझ लिया है। अच्छा, अब इरिवर्सिबल की तरफ चलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे नोटिस करना, इरिवर्सिबल का फर्स्ट लॉ का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वर्क से स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन अपना। वर्क का अपना बेसलाइन फॉर्मूला क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब इसमें पी एक्सटर्नल के बारे में क्या थॉट है आपका? हाँ सही है अमान, बाकी लोग भी थोड़ा सोचो, विजुलाइज करो ना। ये हमने विजुलाइज करा, यहां पर नोटिस करना, ये जो ऊपर विजुअलाइजेशन था, ये पूरा सैंड रिमूव करने के बाद में क्या हो रहा है? Pressure atmosphere. एक्सटर्नल प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट? Yes. करेक्ट। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर आपके सामने आ गया, दैट एक्सटर्नल प्रेशर इन केस ऑफ दिस इरिवर्सिबल चेंज इज कांस्टेंट। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात हो गई, आसान बात हो गई। नाउ यू कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल। करेक्ट। हाँ सर। तो आप इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल दोगे एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस आपका वर्क का रिजल्ट आ जाएगा। वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। करेक्ट। अब डेल्टा यू का रिजल्ट तो सेम ही है, एनसीवी डेल्टा टी, एंड क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर नहीं है तो डेल्टा यू 0 है। एंड अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी गेट Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस W। डेल्टा यू 0 है तो Q का आंसर आ जाएगा प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो इस केस में अब हमें in case of isothermal process we found out that work and heat का formula in case of reversible versus irreversible अलग अलग आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया? हाँ, अरे पहले फर्स्ट लॉ तो पढ़ लो हर्ष। फर्स्ट लॉ के एंड में मैं आपको कुछ लिमिटेशन के बारे में बताऊंगा एसोसिएटेड विद फर्स्ट लॉ, बट अभी पहले फर्स्ट लॉ तो पढ़ो पूरा। ऑल राइट, नाउ अब नोटिस करना, हम लोगों ने आइडियल गैसेस पर, ठीक है, फर्स्ट लॉ अप्लाई कर लिया। वी हैव अप्लाइड फर्स्ट लॉ एंड इट्स कैलकुलेशन ऑन आइडियल गैसेस। हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेसेस के ऊपर डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। हम लोगों ने आइसोबेरिक प्रोसेसेस के ऊपर डिस्कशन कर लिया है, एंड हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेसेस के ऊपर डिस्कशन कर लिया है, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, राइट। एंड वी हैव गॉट सम रिजल्ट्स ऑफ व्हाट द formulas would be, right? What will be the work done, what will be the heat exchange, what will be the change in internal energy. Now one thing which can help you is आप एक चार्ट बना सकते हो, right? You guys can go ahead and make that chart कि Q, W, delta U and then different processes का आप लिखते जाओ क्या क्या फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। बट जैसा मैंने आपको बोला कि अभी स्टार्टिंग में आई वुड नॉट रेकमेंड डूइंग दिस, क्योंकि ये चार्ट बनाने के बाद में व्हाट आई हैव सीन इज, ठीक है, वैसे तो चार्ट बनाना अच्छी आदत होती है, बट अभी आप चार्ट बना लोगे तो फिर रट्टा मारने लग जाओगे,
खुद से डिराइव नहीं करोगे। आप बाद में चार्ट बनाना, जब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे इस चैप्टर के, तब आप ये सब चार्ट बनाना व्हेन द चैप्टर इज डन। बट अभी स्टार्टिंग में मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा दैट प्लीज डिराइव करना, ठीक है। स्पेंड सम टाइम इनटू सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड देन डिराइविंग दीज रिजल्ट्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जिसमें हम लोग जो अभी हमने पढ़ा है, डिस्कस किया, उसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो नोटिस करना, लेट मी टेक यू थ्रू दैट क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक मिनट आंसर हटा देता हूँ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, आई विल remove the answers so that you can take an attempt at answering, and again give me final answers with proper units as well as signs, ठीक है। all right, अगर आपको ऊपर जाके कोई फॉर्मूला देखना है, कुछ डिराइव करना है, तो बिंदास बताओ मुझे, मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा, हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे एंड देन ट्राई टू गेट द आंसर। ये टेबल आपको पूरा फिलअप करना है। ऑल राइट, एटलीस्ट ये पहला वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। यहाँ पर प्रेशर ये 180 m है, राइट। वॉल्यूम 22.4 लीटर्स है, तो ये टेम्परेचर 273 केल्विन रहेगा, है ना। देन यहाँ पर अब आप सेकेंड स्टेट में सेम प्रेशर पे वॉल्यूम डबल हो गया है, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, करेक्ट। ये 546 हो जाएगा, एंड देन
यहाँ पर प्रेशर हाफ हो गया है एट द सेम वॉल्यूम, टेम्परेचर भी वापस हाफ हो जाएगा। तो ये पहला टेबल तो भर गया, ठीक है। नेम ऑफ प्रोसेसेस भी आपको बहुत क्लियरली दिख रहे होंगे इस ग्राफ से। जो स्टेप ए है 1 से 2 जो जा रहा है, दैट इज आइसोबेरिक। 2 से 3 यू कैन सी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इट विल बी आइसोकोरिक। एंड 3 से 1 जो जा रहा है, दैट विल बी आइसोथर्मल, ठीक है। ये सब इजी इजी पार्ट्स हो गए। अब इसमें फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन सही से करना इज इम्पॉर्टेंट। क्या क्या रिजल्ट देखे हम लोगों ने इनके? सर बोलो। सर एक बार यू का वैल्यू बताओ ना एक बार। यू क्या था? एन इंटू CV सी into वी delta T इंटू सर सी वी n के बाद में याद नहीं। into CV into delta T। थैंक यू। हाँ, आइसोकोरिक सॉरी आइसोथर्मल के वर्क का करेक्ट वो फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। जस्ट इसमें ये केयरलेस मिस्टेक आप अवॉइड करना, दैट जब डेल्टा लिखोगे ना तो इट हैज टू बी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। दैट इज द केयरलेस मिस्टेक व्हिच मेनी स्टूडेंट्स विल कमिट। टेक केयर ऑफ व्हाट इज फाइनल एंड व्हाट इज इनिशियल। देखो ईशान, तुमने साइन का गड़बड़ कर दिया ना। वही वही चीज मैं बता रहा हूँ। ये आप गलतियां करोगे, आते हुए गलतियां करोगे, फॉर्मूला आता होगा फिर भी। सर आंसर लॉग में देना है क्या उसका वैल्यू? अभी तो लॉग में ही रखने दो, क्योंकि
लॉग का भी डेटा इतना अच्छा नहीं दिया ना मैंने, एक्चुअली डेटा भी ठीक ही है, मतलब आपको थोड़े टाइम बाद लॉन टू लॉग टू इनकी वैल्यूज में याद रखने के लिए बोलूंगा। लॉग 3 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू, ये कुछ वैल्यूज आपको ध्यान में रहनी चाहिए while doing calculations, वो आपसे एक्सपेक्टेड रहेंगी। हाँ करेक्ट अमान, ठीक है। तो चलो आप लोग करते रहो ये वाली कैलकुलेशंस। In the meantime, do you guys have any questions or doubts from bonding जो आपको पूछने हो? ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज कर लेते हैं, मतलब इतना काफ़ी है आज के डिस्कशन के हिसाब से। एडियाबैटिक प्रोसेसेस का है बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एडियाबैटिक प्रोसेसेस थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। नहीं नहीं, आइसोकोरिक के इरिवर्सिबल में हीट एक्सचेंज जीरो थोड़ा ना होगा, एनसीवी डेल्टा टी रहेगा। वर्क जीरो होगा आइसोकोरिक में। ठीक है, हाँ हाँ मैं नोट्स भेज देता हूँ, आज के आज ही भेज देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारा फॉर्मूलाज एंड ऑल थे। ठीक है, हाँ तुम मुझे एक बार कृष्णा वापस से मैसेज भेज दो ना, कौन से वाले रिकॉर्डिंग्स तुम्हें चाहिए थे, वो सब ऊपर के मैसेज में चला गया। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू। एक तो 15 जन वाला ठीक है, और दूसरा कौन सा जो अभी पिछला संडे को रखा था वो वाला? हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ, आई विल डू दैट। चलो ऑल राइट गाइज, थैंक यू, टेक केयर। हाँ बोलो अमान। हाँ हाँ, आज जो पढ़ा है मैं उसके बेसिस पे थोड़ा सा होमवर्क भेजूंगा, आई विल अपलोड।
लास्ट क्वेश्चन के आंसर ये एफबीएस का ही क्वेश्चन था ना, आप देख सकते हो बुकलेट में एफबीएस का क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उसमें से आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइज।